Hello lovely students, I am your maths learner Adesh Mathuria. If you are visit first time this channel, so please like, share and subscribe. Thank you. आज हम बच्चों आपके लिए एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 क्लास 6 मैथमेटिक्स का लेकर के आए हैं। चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर्स अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी न्यू सिलेबस 2023। थैंक यू। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन नंबर 2 को रीड करेंगे और फिर इसको बहुत अच्छे से आपको समझाने वाले हैं। अच्छे से ध्यान पूर्वक समझिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ। हमें कॉमन फैक्टर्स निकालने। प्रीवियस वीडियो में बच्चों हमने कॉमन फैक्टर्स निकाले थे, वहां पर दो नंबर थे। यहाँ पे बच्चों इतना फर्क है, 3 नंबर हैं। बस हमें उसी मेथड से अपना काम करना है, ठीक है बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास कितना है, 4, फिर 8, फिर 12। हमने यहाँ पे लिख लिया है 4, 8, 12 और इन्हीं के सामने हम इनके फैक्टर्स को रखेंगे और फिर उसके बाद सेलेक्ट करेंगे इनके कॉमन फैक्टर्स। ओके बच्चों, तीनों में जो सेम मिलेंगे वो कॉमन फैक्टर्स होंगे। चलिए बच्चों, तो सबसे पहले मेरे पास कितना है, 4। ए पार्ट में 4 है। तो देखिए बच्चों, हम क्या करेंगे, 4 के हम कुछ इस तरीके से फैक्टर करेंगे। ध्यान से देखिएगा, ये आपका 4 है। तो देखिए बच्चों, 1 इंटू 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 इंटू 2 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 4 में। उसके बाद और कोई तो फैक्टर होंगे नहीं। ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर 2 दोनों में डबल है, रिपीट हो रहा है, तो हम 1 टाइम अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। तो पहले हम 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे। इस 2 को छोड़ देंगे क्योंकि ये 2 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। चलिए तो लिखते हैं बच्चों इनके फैक्टर्स। तो मेरे पास पहले यहाँ पे आया बच्चों, कितना आया, 1। तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे। फिर मेरे पास कितना आया, 2। फिर मेरे पास कितना आया, 4। चलिए बच्चों, अब हम 8 के फैक्टर्स करते हैं। तो 8 के फैक्टर्स क्या होंगे, देखिए ध्यान से। हमने 8 को लिख लिया और 8 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 इंटू 8। फिर कितने होंगे, 2 इंटू 2 से डिवाइड करिए 4। 3 से डिवाइड होगा नहीं, 4 से डिवाइड हो जाएगा तो 4 इंटू 2 आ जाएगा। लेकिन बच्चों वो यही वाले फैक्टर्स हैं तो हमें दोबारा नहीं लिखने हैं। तो हमारे पास अब फैक्टर्स कितने आ गए बच्चों, एक 1 आ गया, एक 2 आ गया, एक 4 आ गया, एक 8 आ गया। यहाँ लिख दीजिएगा, एक 1 आया है, एक 2 आया है और उसके बाद मेरे पास कितना आया, एक 4 आया है और एक कितना आया है, 8 आया है, ठीक है बच्चों। ये हमने लिख दिए इसके फैक्टर्स। अब चलिए बच्चों, हम आते हैं 12 के फैक्टर्स करेंगे। 12 के फैक्टर्स कैसे होंगे, देखिए बच्चों। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, इसके बाद कितना है मेरे पास, 12। तो 12 के हम करेंगे यहाँ पे 12 के। तो देखिए बच्चों, एक तो 1 इंटू 12 हो जाएगा। 2 से भी ये डिवाइड हो जाएगा, 2 6 जा 12। उसके बाद 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 4 जा 12। उसके बाद 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 3 जा 12। लेकिन आपके बच्चे वही फैक्टर्स आ रहे हैं रिपीट होके, इसलिए अब हम यहीं तक इनको रखेंगे। चलिए नोट डाउन कर लें बच्चों। तो पहले है 1, फिर 2, फिर 3। पहले हमारा 1 फैक्टर है, फिर 2 है, फिर उसके बाद 3 है, फिर उसके बाद 4 है, 6 है, 12 है। 4 है, फिर 6 है और फिर 12 है। तो ये हमारे आ गए इसके फैक्टर्स। अब बच्चों हम चेक करेंगे इसमें कि हमारे पास कॉमन फैक्टर्स क्या है। तो देखिए बच्चों, ध्यान से देखिएगा, जो तीनों में सेम मिले। देखो बच्चों, ये 1 है, तीनों में है, ठीक है ना। तो एक हमारा 1 हो गया फैक्टर। उसके बाद 2 हमारा तीनों में है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद 4 चेक करते हैं, ये भी हमारा तीनों में है। उसके बाद यहाँ तो फैक्टर खत्म ही हो गए। तो बस इसके अलावा अब कोई भी ऐसे फैक्टर्स नहीं है जो तीनों में मैच करें। तो यही बच्चों हो गए हमारे कॉमन फैक्टर्स। तो देयरफॉर हम यहाँ पे लिखेंगे, देयरफॉर कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4, 8 एंड 12 आर क्या क्या हो गए, तो लिख लीजिएगा यहाँ पर। पहले मेरे पास आ गए 1, उसके बाद फिर आया 2, उसके बाद फिर आया 4। बस 1, 2 एंड 4, यही मेरे पास बच्चों 4, 8 और 12 के कॉमन फैक्टर्स आ गए और यही बच्चों मेरा कहलाएगा आंसर।
ठीक है बच्चों। चलिए अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका जो बी पार्ट है वो क्या है मेरा, ध्यान से देखिएगा बी पार्ट। बी पार्ट है मेरे पास 5, 15 एंड 25 के कॉमन फैक्टर्स हमें निकालने हैं। तो देखिए बच्चों हम पहले 5 के कॉमन फैक्टर्स करेंगे। तो 5 के क्या हो जाएंगे 1 into 5, और तो कोई फैक्टर इसके होंगे नहीं, तो हम यहाँ पे नोट कर देते हैं बच्चों, एक 1 हो गया और एक 5 हो गया, और कोई तो इसके फैक्टर होंगे नहीं। अब हम 15 के चेक करेंगे बच्चों, तो 15 के चेक कर लीजिएगा। तो 1 into 15 हो गया, ठीक है बच्चों, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 into 5 हो गया। इसके बाद और क्या हो जाएगा 5 into 3 हो जाएगा। तो हमें स्टॉप कर देना है क्योंकि हम रिपीटिंग वाली लेंगे नहीं। तो बच्चों एक 1 आ गया, एक 3 आ गया, और एक 5 आ गया, एक 15 आ गया। एक 1 आ गया, दूसरा हमारे पास 3 आ गया, तीसरा हमारे पास 5 आ गया, और फिर चौथा हमारे पास 15 आ गया। ये हमारे इसके 1, 3, 5, 15 आ गए फैक्टर। इसके बाद बच्चों अब हम लेते हैं 25 को। तो 25 के फैक्टर कर लीजिएगा। तो 1 into 25 हो गया, और दूसरा 5 into 5 हो गया, और कुछ होगा नहीं इसका भी फैक्टर। तो हमारे पास क्या गए 5 रिपीट है, तो एक को हम इसको छोड़ देंगे बच्चों, एक को ले लेंगे। तो कितने आ गए फैक्टर, एक मेरे पास बच्चों 1 आ गया, 1 के बाद फिर एक 5 आ गया बच्चों, और 5 के बाद फिर ये 5 छोड़ देंगे, रिपीट हो रहा है, 25 आ गया, 25 लिख लेंगे बस। तो ये बच्चों हमने सारे फैक्टर्स तो यहाँ नोट डाउन कर लिए। अब हम देखते हैं बच्चों कॉमन फैक्टर क्या है। तो देखिए 1 बच्चों सभी में कॉमन है, ध्यान से देखिएगा, और 1 के बाद देखिए बच्चों 5 भी सभी में कॉमन है, ध्यान से देखिएगा। इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं है जो इसमें कॉमन फैक्टर हो। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे बच्चों, तो देयरफॉर कॉमन फैक्टर्स ऑफ 5, 15 एंड 25 आर, कौन कौन से आ गए बच्चों मेरे पास, एक 1 आ गया और एक 5 आ गया। तो ये हमारे क्या हो गया बच्चों आंसर। तो इस तरीके से बच्चों आज हमने आपका क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.4 का फिनिश किया। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।